कल की वीडियो में जो है हम रीजन्स फॉर मेंटल सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। और कल जो है हमने पढ़ा था कि क्यों जो है मेंटल जो है सक्सेस हुए, क्या उनके पीछे जो है रीजन थे। तो उसमें हमने देखा था कि उन्होंने जो है पायसम सेटाइवम का सिलेक्शन किया था, मटर के पौधे का। और उसकी एक ख़ास बात थी कि उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी उसकी। और इसमें जो है बीज जो है काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते थे, लार्ज प्रोजनी थी। 7 कैरेक्टर जो है उन्होंने लिए थे, उसके जो है 14 वैरायटी उनके पास थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे 14 उनके पास। और उसके लिए जो है प्योर लाइन अवेलेबल थी, पेरेंट्स की जो है प्योर लाइन अवेलेबल थी, क्योंकि इनमें जो है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता था। और जो प्रोजेनी आती थी वो सेम पेरेंट्स के जो है सेम होती थी, उनमें किसी भी तरह की जो है वेरिएशन नहीं देखी जा सकती थी। तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, 7 कैरेक्टर्स, तो आप देख सकते हो। जैसे सीड का जो शेप है वो हो सकता है, सीड की शेप और सीड का कलर, फ्लावर का कलर और उसकी पोजीशन, पॉड का शेप और उसका कलर, और प्लांट की हाइट। तो ये जो है 7 कैरेक्टर्स थे। और 7 कैरेक्टर्स के जो है 14 जो है वैरायटी थी उसमें। देखिए कैसे, ये जैसे कि सीड का जो शेप है, तो ये जो है राउंड हो सकता है या फ्रिंकल हो सकता है। सीड का जो कलर है वो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। जो फ्लावर का कलर है वो या पर्पल हो सकता है या फिर वाइट हो सकता है। और फ्लावर की जो पोजीशन होगी वो एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल पोजीशन पर हो सकता है। फिर पोड की शेप की बात करें तो वो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप हो सकता है। पोड के कलर की बात करें तो वो येलो या ग्रीन हो सकता है। और प्लांट हाइट की बात करें तो टॉल या जो है ड्वार्फ हो सकता है। तो इस तरह से जो है 14 जो है आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे इनके पास। इसके बाद जो है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो पेरेंट्स थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले, उनको सेलेक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। और इन्होंने एक टेक्निक को ईजाद किया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हम इमेच्योर फ्लावर से जो है एंथर को निकाल देते हैं, जिस वजह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है, एंथर का रिमूवल किया जाता है, जिस वजह से जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। और सेल्फ पॉलिनेशन ना हो करके उसमें हम जो है अपने हिसाब से जो है क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसमें जो है हम डस्टिंग के द्वारा आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। इन्होंने उसको टैग किया, उसकी बैगिंग की। बैगिंग इस वजह से की, मतलब उसके ऊपर कवर किया ताकि कोई जो अनडिजायर्ड पॉलिनेशन ना हो सके उसमें। अब उन्होंने वो क्या करते थे कि वो एक टाइम में एक या दो कैरेक्टर को जो है साथ में लेते थे, उसको इन्वेस्टिगेट करते थे। और तीसरा कि उन्होंने जो है साइंटिफिक अप्रोच का सहारा लिया, हाइपोथेसिस देते थे पहले वो, और उसके बाद टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, और उसके बाद जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते थे। वो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस करते थे कि मैं ऐसा करूँगा तो शायद ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, और फिर जो है सारा जो है कंक्लूजन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो निकालते थे। तो इस वजह से जो है वो सक्सेस उनके हाथ में आई। उन्होंने जो है डिटेल्ड एनालिसिस किया, F1 और F2 जनरेशन का डाटा को कलेक्ट किया। और ऐसा भी मान सकते हैं कि वो लकी थे कि इस पौधे में, मटर के पौधे में कोई किसी तरह की लिंकेज नहीं थी, कोई किसी तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था, कोई किसी तरह की इपेस्टेसिस नहीं थी। तो कोई किसी तरह की इसमें जो है इपेस्टेसिस नहीं थी इस पौधे में। और जो 7 कैरेक्टर के जो जीन्स थे वो जो है ऑटोजोम्स पर रिसाइड थे, सभी जो है ऑटोजोम्स पर रिसाइड थे, उनमें कोई लिंकेज नहीं थी, किसी भी तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा, किसी भी तरह की इपेस्टेसिस प्रबलता नहीं दिखी कि एक जीन ने दूसरे जीन को मास्क कर दिया है, इस तरह का कुछ भी नहीं दिखा।
तो ये कुछ कारण थे उनकी सक्सेस के। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन शब्दों को, अब समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। कैरेक्टर मतलब क्या और ट्रेट का अर्थ क्या है। दोनों में कन्फ्यूजन काफ़ी होता है कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। तो समझते हैं, कैरेक्टर एक एट्रीब्यूट या कोई फीचर हो सकता है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन के अंडर लेते हैं। जैसे प्लांट की हाइट हो सकती है, सीड का जो है शेप हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, फ्लोर का कलर हो सकता है, उसकी पोजीशन हो सकती है। और ट्रेट का मतलब ये है कि उसमें क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके लक्षण हैं। जैसे कि प्लांट की हाइट जो है या तो टॉल होगा प्लांट या फिर ड्वार्फ होगा। तो ये क्या हो गया, टॉल और ड्वार्फ, ये हो गया उसके लक्षण। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका अर्थ है। तो प्लांट हाइट जैसे एक कैरेक्टर हो सकता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है एक कैरेक्टर हो सकता है, स्किन कलर जो है एक कैरेक्टर हो सकता है, ड्रोसोफिला का आई कलर जो है एक कैरेक्टर हो सकता है। स्किन कलर की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन स्किन कलर है, तो आपको पता होगा कि स्किन कलर एक कैरेक्टर है। और इसमें जो है ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किसी का कलर जो है काफ़ी ब्राइट होता है, किसी का कलर जो है गेहुआ होता है, किसी का कलर जो है सांवला होता है, किसी का कलर जो है थोड़ा ब्लैक टाइप होता है। तो इस तरह के जो है क्या है, ये ट्रेट है, ये लक्षण है। ठीक है, उसके लक्षण क्या है। और फिर जैसे कि ड्रोसोफिला आई कलर, जैसे आई ड्रोसोफिला का जो आई है उसका कलर जैसे रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मतलब आप फॉर एग्जांपल मान सकते हो। और इस तरह से जो है ये क्या हो गया, उसके ट्रेट है। ठीक है, तो ट्रेट क्या है, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। और प्रत्येक कैरेक्टर के लिए दो या उससे ज़्यादा जो है ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे कि हाइट के जो ट्रेट हैं वो टॉल हो सकता है, कोई पौधा या कोई इंसान टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है या इंटरमीडिएट हो सकता है। स्किन कलर की बात करें तो किसी की स्किन जो है डार्क हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, वाइट हो सकती है, ब्राउन हो सकती है। आई कलर की बात करें तो रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, एप्रिकॉट हो सकता है, प्लम हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो ये क्या है, सारे ट्रेट्स हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर को लिया था और उनकी 7 के प्रत्येक के जो है दो दो जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जीन ने जिस फैक्टर के बारे में बात करी थी, सॉरी मेंडल ने जिस फैक्टर के बारे में बात करी थी, आज हम जो है उसको जीन के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं कि जीन होता क्या है बेसिकली। तो जीन की अगर हम बात करें तो जीन क्या है, जीन एक डीएनए का टुकड़ा होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर, जो बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए जो है उत्तरदायी हो, उसे जो है हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन बेसिकली डीएनए का एक टुकड़ा होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये क्रोमोजोम्स है, और क्रोमोजोम्स में आपको हेयर कलर के लिए जीन्स है यहाँ पर लोकेट है, ब्लड टाइप के लिए यहाँ पर लोकेट है, स्किन कलर के लिए यहाँ पर लोकेट है, और आई कलर के लिए यहाँ पर लोकेट है। तो बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है बेसिकली डीएनए। तो ये जो है सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, जैसे ATGC GCA, ठीक है, एंड सो ऑन, जो कि बेसिकली क्या करता है, आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। जब आरएनए बनता है वो आरएनए जो है साइटोसोल में जाता है, और उस साइटोसोल में जाकर के उस आरएनए से जो है एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, आरएनए कई तरह के बन सकते हैं, आरआरएनए बन सकता है, टीआरएनए बन सकता है, एमआरएनए बन सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जीन की, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एमआरएनए में। और ये एमआरएनए जो है जाकर के क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। तो जो ये प्रोटीन बनती है फिर ये जो है आगे जो है जो भी वर्क होता है उसको करती है। तो समझते हैं, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर या जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली डिफरेंट जीन्स जो है डिफरेंट लोकस पर रिसाइड करते हैं। देखिए, जीन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो जिसमें एक पर्टिकुलर
इंफॉर्मेशन जो है होती है वो बेसिकली डीएनए का एक टुकड़ा होता है, उसे हम जीन बोलते हैं, और वो जो है एमआरएनए को बनाता है, और एमआरएनए से जो है फिर प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन बनती है बेसिकली, और यही जो है फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की। इसके बाद बात करते हैं अलील, जिसको हम अलीलोमॉर्फिज्म जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है अल्टरनेट फॉर्म होती है सेम जीन की, जो बेसिकली ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये जो है सेम लोकस पर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो, आप सभी को पता है कि ह्यूमन के अंदर जो है 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली, यानी कि 46, ठीक है। हर एक का पेयर होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है मदर साइड से, और क्रोमोसोम नंबर 1 जो है फादर साइड से। तो इसलिए जो है हम ऐसा समझते हैं, देखिए इसको ऐसा समझते हैं कि ये जो है कोई होमोलोगस पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 4 है ये, जो मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये जो है पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर देखिए ये अलील है वाइट फ्लावर्स के लिए, और ये अलील है किसके लिए? पर्पल फ्लावर्स के लिए। तो बेसिकली जो अलील है वो जीन की ही ऑल्टरनेट फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाइट कलर फ्लावर के लिए। अगर ये आगे आगे की प्रोजेनी में जाएगा तो इससे क्या बनेंगे? वाइट फ्लावर बनेंगे। और अगर ये जो है आगे की प्रोजेनी में जाएगा तो इससे क्या बनेंगे? पर्पल फ्लावर बनेंगे। समझ में आया? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जो है सेम जीन्स का जो है सेम पैटर्न होता है, उनको जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जहाँ पर जो है जिस तरह का भी जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 1 पर होगा जो कि मदर साइड से होगा, ऐसा ही जो है जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही फादर का जो क्रोमोसोम होगा उस पर होगा, उसी पोजीशन पर, ठीक है। तो उनको जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये जो है इस तरह से, ये जो है आपका जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है इस तरह से। ये सेल डिवीज़न के वक्त जो है बनते हैं बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स, और फिर जो है इनको जो है अलग अलग कर दिया जाता है बेसिकली। तो जब भी जो है क्रॉसिंग ओवर होता है तब सिस्टर क्रोमेटिड्स बेसिकली बनते हैं, तब इनमें जो है क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। तो बेसिकली ये जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इनके ऊपर जो है जो जीन्स बेसिकली होते हैं, ये जो है सेम कैरेक्टर को जो है कोड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो है अलील है, जो सेम जीन है ये, जो कि बेसिकली कलर के लिए जो है कोड कर रहे हैं। ये वाइट फ्लावर के लिए कोड कर रहा है, और ये बेसिकली पर्पल फ्लावर के लिए कोड कर रहा है, लेकिन कर तो रहे हैं ये फ्लावर कलर के लिए ही कोड ना। तो इस बात को आप समझिएगा कि ये जो है सेम कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं, जबकि जो है अलील जो है अलग अलग हो सकते हैं। जीन्स जो है सेम है, एक ही है फ्लावर कलर का, लेकिन उसके अलील्स जो है 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें, एक वाइट फ्लावर्स के लिए और एक जो है पर्पल फ्लावर्स के लिए। इसके बाद समझते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा डोमिनेंट और रिसेसिव अलील, तो समझते हैं इसको। डोमिनेंट अलील जो है एक ऐसा अलील होगा जो जिससे जो है बेसिकली एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से जो है जो प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन से जो है फिनोटाइप जो है आएगा, प्रोजेनी में जो है फिनोटाइप आएगा। लेकिन ये जो रिसेसिव अलील है, ये इसमें किसी तरह का कोई म्यूटेशन होगा, और इस म्यूटेशन की वजह से जो है ये लैक ऑफ फंक्शन होगा, ये काम नहीं कर सकेगा, जिस वजह से जो है ये फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो है डोमिनेंट हो जाएगा क्योंकि ये अपना काम कर रहा है, और ये रिसेसिव हो जाएगा क्योंकि ये अपना काम नहीं कर रहा है।
तो ये जो है फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करेगा, इसको जो है वाइल्ड टाइप हम बोलेंगे बेसिकली। और ये जो है अपने फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है बेसिकली, इसलिए इसको जो है म्यूटेंट टाइप बोलेंगे।